हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल की ओर से निकाली गई सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई ट्रेनिंग सुपरवाइजर के इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए। तो जिन कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इस पदों के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट वो 6 नवंबर 2024 रखी गई है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इस पे कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब्स और अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पावर ग्रिड की ओर से जारी किया गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज नोटिफिकेशन को रिलीज डेट और 16/10/2024 रखी गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये निकाली किसके लिए गई है? जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड पीईएसएल के लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज है वो निकाली गई है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कोड है 430, टोटल वैकेंसीज है 70, अनरिजर्व के 30, ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी एनसीएल के 18, एससी के 10, एसटी की 5, एक सर्विसमैन और जो डे सर्विसमैन है उनके 10 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। तो ये हो गई। अब इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 70% मार्क्स के साथ जो भी यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड है उसके अंदर। और इसके साथ ही जो SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में BTech ME MTech की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। यदि उनके पास में डिप्लोमा है उसके बाद में उन्होंने कर रखी है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे अपन बात करते हैं तो 27 वर्ष यहाँ पे कैंडिडेट की एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। पे स्केल की बात करो, कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल है 24,000 से 1,08,000 की उसमें अपॉइंट है वो किया जाएगा। यानी सब जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड देना है और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 1.25 लाख रुपए का बॉन्ड कैंडिडेट को यहाँ पे देना जरूरी है। एज लिमिट की में SC/ST को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे 10 साल की छूट है वो दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट है उसके आधार पर किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो CST है वो यहाँ पे किया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन से वो कैंडिडेट का किया जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न टेस्ट और जो कंप्यूटर बेस्ड है उसी को 100% वेटेज है वो दिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट CBT टेस्ट है उसके लिए अपना एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल ID प्रूफ है वो कैंडिडेट को साथ लेके जाना है। इसके बिना कैंडिडेट की इंटरेस्ट नहीं होगी। 2 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है उसको टाइम दिया जाए, 2 घंटे का यहाँ पे कैंडिडेट को टाइम है वो अलॉट किया जाएगा। पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें जैसे प्रत्येक में 4 आंसर होंगे। पार्ट फर्स्ट है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टेक्निकल नॉलेज से संबंधित होंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड है 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से होंगे। टोटल 170 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर का जो टेस्ट है तो वो यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया आप बात करें तो अनरिजर्व है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 30% है वो प्रत्येक पार्ट में आपको लाना है और 40% मार्क्स है एग्रीगेट आपको लेके आने। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 25% पार्ट सेट और सेकंड में सेपरेटली और मिनिमम 30% मार्क्स वो एग्रीगेट आपको यहाँ पे प्राप्त है वो करने जरूरी है। कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की यहाँ पे जानकारी दे रखी है। जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो पावर ग्रिड के कैरियर सेक्शन में जाके जॉब अपॉर्चुनिटी में जाके ओपनिंग में जाके रीजनल ओपनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल जाते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल हो तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट है उनको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। ओनली जो जिन कैंडिडेट की एज मिनिमम 18 वर्ष है इंडियन नेशनल सिस्टम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट
कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालेगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16/10/2024 से भरना शुरू हुआ है। 6/11/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सभी प्रकार का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने की जो डेट है 6/11/2024 रखी गई। रिटन टेस्ट है वो जनवरी या दिसंबर या जनवरी 2025 में हो सकता है, लेकिन ये अभी डेट टेंटेटिव है, जिसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं भी इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब इसकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस की जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।